बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्न आदम यूट्यूब चैनल। आज जिस शख्सियत की मैं बात करने जा रहा हूं वो कहता खुद को सहाफ़ी है और है नाड़े वाला, यूट्यूबर नाड़े वाला एक शख्स है जो मुनाफ़क़त की और झूठ की जो है एक ऐसी सतह पे मौजूद है कि कभी कभी अगर वो खुद सोचता होगा, कभी बिस्तर पे लेट के सोचता होगा तो उसे अपने आप से भी जो है शर्म आती होगी। उसकी मैं दास्तान सुना रहा हूँ और उसकी फेक रिपोर्टिंग की दास्तान सुना रहा हूँ। हक़ाइक़ से बरक्स जो है उसकी रिपोर्टिंग, और जिस तरह से वो लोगों की इज़्ज़तें उछालता फिरता है और अपने आप को हाजी सनाउल्लाह समझता है और ज़ाहिर करने की कोशिश करता है। उसको खुद भी पता है वो हाजी नहीं है, वो इंतहाई VIP किस्म का नाड़े वाला है। तो वो नाड़े के हवाले से मैं आपसे बाद में बात करूंगा क्योंकि उसकी ऑडियो मौजूद है हमारे पास, वो बाद में हम अगली किस्त में चलाएंगे। अभी एक बहुत ही नाजुक किस्म का मामला है जिसके हवाले से मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जिसमें उसने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है और ये उसने साबित किया है कि वो एक थर्ड क्लास आदमी है और सिर्फ यूट्यूबर है। सहाफ़त की अलिफ बे भी उसको पता नहीं। निदा कहते हैं और मैं तो उसको नाड़े वाला बोलता हूँ क्योंकि वो उसको नाड़े बांधने का बहुत शौक़ है। आजकल वो कुछ लोगों के नाड़े भी बांधता फिर रहा है, लेकिन उसको हासिल असूल कुछ नहीं होना, ज़िल्लत उसका मुकद्दर बननी है। उसने अपने जो है यूट्यूब पे और फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड की शाह फैसल कॉलोनी के हवाले से, एक वासिफ नामी शख्स और उसके बेटे मुनीब के हवाले से कि ये बेगुनाह थे, ये सहाफ़ी हैं, ये लोगों के हक़ के लिए बात करते हैं। इस बेवकूफ़ इंसान को कुछ पता ही नहीं है कि वासिफ कौन है और हुआ क्या था। तो मैं बताता हूँ। इसने अपनी वीडियो में एक बच्ची और एक ख़ातून के साथ बैठ के बातचीत की और उनकी जानिब से इसने ये मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश की कि 4 महीने पहले शाह फैसल कॉलोनी थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें वासिफ और उसके बेटे मुनीब पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया था कि उन्होंने जो है एक 12-13 साल जो बच्ची थी उसके साथ जो है ज़्यादती करने की कोशिश की। इसने ये खबर चलाई कि ये सहाफ़त पर जुल्म हो गया, सहाफ़ी के साथ जुल्म हुआ। अच्छा, IG साहब को बार बार मुखातिब करता रहा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इसकी वीडियो जो है मैं आगे चलाऊंगा, इस इंसान की गुफ्तगू और बातचीत देख के अंदाज़ा लगाइएगा कि कोई आला अफसर या कोई इस किस्म के लोग जो वाकई एक्शन ले सकते हैं, इस शख्स की शक्ल देख के और इस शख्स की गुफ्तगू देख के इसको सहाफ़ी मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे जो इसका स्टाइल था। तो मैं आपको हकीकत बताता हूँ, इस शख्स ने जो वीडियो चलाई उसमें जिस तरह से चीखा चिल्लाया साबका SHO मोहम्मद अली मरवत पर और जिस तरह से इसने अपीलें की, जिस तरह से रोया, ज़रा वो सुने आप। इतना बड़ा इनके साथ जुल्म हुआ उसके बाद भी मुझे पता है सिंध पुलिस महकमा कुछ नहीं करने जा रहा है। उन्होंने इनाम के तौर पे जाएं और धज्जियां उड़ाएं ये कहकर मोहम्मद अली मरवत SHO को दोबारा पापोश में बहाल कर दिया है। गवर्नर साहब, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ हाथ जोड़कर कि खुदारा आप आवाज़ बने इन मजलूमों की। सहाफ़ी के साथ चीफ एडिटर फोकस कराची न्यूज़ के चीफ एडिटर के साथ आता है। चीफ एडिटर साहब के ऊपर नाज़रीन बताता चलो कि बाप बेटे के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि 15 साल बच्ची से ज्यादती की है, जिन मुरब्बा ने ये हरकत करी है, इसके साथ कम से कम सख्ती से सख्त सजा दी जाए इसको। IG साहब सुनते हैं पब्लिक की। IG साहब इस पे नोटिस नहीं लेंगे तो मुझे खुसूसन कोर्ट के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा। हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। माशरे के करते धरते लोग किधर मर गए हैं, कहाँ मर गए हैं, कौन सी जमीन कौन सा आसमान उन्हें खा गया है। उस SHO को मैं तो कहता हूँ कि उस SHO को सलाखों के पीछे डालना चाहिए था। तो आपने ये मातम देख लिए इस नाड़े वाले के। तो भाई ये नाड़े वाला जो है ना, बिल्कुल यूट्यूबर भी नहीं है ये। इससे अच्छे तो यूट्यूबर होते हैं, कम से कम बात को तो समझते हैं। तो नाड़े वाले, अब मैं तुम्हें बताता हूँ असल हक़ाइक़ क्या है। असल हक़ाइक़ ये है कि जिस वक्त ये वाक़या और मुकदमा दर्ज हुआ उस वक्त अहले महल्ला गवाह थे, सही है। और ये जो बच्ची है इसने भी बयान दिया, इसकी माँ ने भी रो रो के बयान दिए। आज वो इसके बरक्स बयान दे रही है। बताया यही जा रहा है कि ये जो वासिफ वाले हैं इन्होंने कोई उनको पैसे वैसे दे के उनको एग्री किया है और वादा किया है कि वो अपने बेटे से जो है इनकी शादी करेंगे उस बच्ची की, जिसके बाद उनसे जो है ये बयान दिलवाया गया है। ये ज़राए कह रहे हैं, इसकी तस्दीक नहीं है कन्फर्म। मैं इस नाड़े वाले की तरह नहीं हूँ कि मैं कन्फर्म करूँ, लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। पहले आपने नाड़े वाले की वीडियो देखी थी, अब ये वीडियो देखें जो
मुकदमे के वक्त बयानात थे इस बच्ची के और उसकी वालदा के और वासिफ जो गिरफ्तार हुआ था उसके छोटे बेटे के क्या बयानात थे वो ज़रा सुने। मैं ना गली में से जा रही थी, मुझे रस्सी पकड़ के रस्सी से बांध के मेरी छोटी बहन नीचे ये छोटी बहन है तुम्हारी? जी बता। मुझे रस्सी से बांध के ऊपर ले गए थे, बाप बेटे दोनों। कितने? 2 अफराद थे? जी। बेटे का नाम क्या है? मुनीब। और वालिद का? वालिद का नहीं पता। वालिद का नहीं पता। बेटा आपने फिर किसको बताया? मेरे मम्मा पापा को आके बताया। आप गई थी बाजी? मैं गई थी ढूंढने के लिए। ठीक मैं है। जब ढूंढने गई हूँ तो मेरा बेटा जाके उठा के लिया है। ये बेटा आपके साथ था? मैं जो है ना 2 नंबर तक के थाने तक के गया, हाँ। वहाँ तक के पार्क तक के, मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने वापस आके इसके घर पे देखा, मैं वहाँ खड़ा हुआ तो ये लोग ऊपर से झाके थे, मैंने मुझे गेट खोल, तो इनने ना गेट नहीं खोला पहले। उसके बाद जो है ना इन दोनों को मैंने खड़ा करा तो मैं बाबू इन लोगों को लेकर आया, तो फिर इन्होंने ना गेट खोल के इन दोनों को भगा दिया था। तो इस वजह से मैंने उसको पकड़ा, दूसरे लड़के को, तो वो भाग गए, बाप बेटे दोनों भाग गए थे। रोते हुए आई थी दोनों बहनें। दोनों में। बेटा आप रोते हुए आई थी? आपने देखा था कि आपकी बहन को उन्होंने पकड़ा है? बच्ची को पटा के ऊपर ले गया। हाँ, कौन ले गया? हमें पता नहीं, हम ढूंढ रहे सारे में। सही है। इसकी एक दफा की हरकत नहीं, बार बार की हरकत हो गई। कौन लेके गया पटा के? मुनीब। और ये किसका बेटा? बहन भेजनी पड़ेगी जब हमारे साथ। सही है। ये तुम्हारी बेटी को अपने घर में लेके गए? लेके गया, ये मेरी बेटी इतना रो रही है, वहाँ बेटी भी घर में, दोनों बेटियां। सही है भाई। जो भाई है मुनीब, वो कल भी लड़की लाया हुआ था, तुम्हें पता है इस बात का? मतलब रोज लाता है वो लड़कियाँ? रोज नहीं लाता, वैसे आज लाया हुआ या कल लाया था। तो क्या करता है लड़कियाँ लाके वो? वालदा नहीं है, वालदा खाला के जाती है। अच्छा, ये बयानात सुन लिए, इससे जो है बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई कि मोहम्मद अली मरमत ने जब FIR काटी थी, क्योंकि ख़वातीन और बच्चियों का मामला हसास होता है और पुलिस को हदायत है कि फौरी तौर पे जो है इस पर एक्शन किया जाए और मुकदमा किया जाए ताकि हक़ाइक़ जो है जल्द से जल्द सामने आ सकें। तो मुकदमा दर्ज किया था। इस हवाले से जो है हमारी मोहम्मद अली मरवत से भी बात हुई, उसने उनका कहना यह था कि हमने कोई खिलाफ कानून काम नहीं किया, मुद्दई का जो बयान था उसमें उसके साइन मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है और उसी के मुताबिक मुकदमा किया गया। ये जो है नाले वाला ऐसी फुदकता फिर रहा है, शायद इसने कोई खर्चा पानी लिया, उनसे कोई पैसे वैसे लिए और इसकी औकात तो एक चाय की है, ये चाय और बिस्किट पे भी जो है काम कर देने वाला आदमी है, तो इसने बना के खबर डाल दी कि इससे किसने पूछना है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि अभी हम लोग मौजूद हैं और हम इससे पूछेंगे कि बकवास और झूठ से ग्रेस करे, सोच समझ के जो है यूट्यूबर है, यूट्यूबर रहे, सहाफ़ी बनने की कोशिश नहीं करे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसने अभी एक अखबार में काम करने की कोशिश की थी, वहाँ से जूते खा के निकला। ये ज़रा मेरी स्क्रीन पे आप देखें, ये चल रहा है कि किस तरह जो है अखबार ने इसे ऐलान ला ताल्लुकी किया है। ये काबिल ही नहीं है सहाफ़त कर सके, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है झूठ बोलता है और इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं। तो अब मैं ज़रा वासिफ की भी कहानी सुना दूँगा आपको। वासिफ वो शख्स है जो कुछ अरसे पहले भी जो है मलीर में इसकी धुलाई हुई थी और लोगों ने पकड़ के इसको धोया था और धोने के बाद जो है पुलिस के हवाले किया था। उस वक्त भी जो है इस पर एक मुकदमा दर्ज था, ठीक है, और वो जो मुकदमा था काफ़ी अरसे चला भी। फिर इन्होंने माफिया तलाफिया की उस खातून से और उस खातून ने जो है फिर बहुत आगे जाके जो बयान दिया, कोई 1-1.5 साल जेल में रहे, क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका। उसके अलावा भी जो है इन पर मुतअद्दिद जो है इल्ज़ामात आते रहते हैं। कानूनी थाने में भत्ते खोरी के हवाले से इनके खिलाफ जो है मुख्तलिफ दरख्वास्तें मौजूद हैं। लोगों का कहना ये कि ये बिल्डिंगों पे जाते हैं और वहाँ जाके भत्ते तलब करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। और इस बंदे के बारे में ये इतलात है कि इसको उर्दू भी सही तरह से लिखनी नहीं आती। इस बंदे को जब आप सामने बिठा के इससे गुफ्तगू करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सहाफ़ी है या नहीं है। और ये जो नाले वाला चीख रहा था, ये सहाफ़ी लोगों के लिए बोलता है, IG साहब गौर करें। अबे मुंह भी नहीं लगाएगा IG तुझे, और तू किसके लिए बोल रहा है? वो कहाँ से सहाफ़ी हो गया? वो भाई सहाफ़ी कहने से बंदा सहाफ़ी नहीं हो जाता। तो वो किसी भी अखबार में गुस्से में, क्या गुस्से में, उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायत है। हमारी सीरीज़ है नाले वाले की, तो ये नाले वाले की सीरीज़ में जो है हम इसको बेहतरीन तरीके से एक्सपोज करते रहेंगे। ये इसकी पहली किस्त थी, तो नाले वाले को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि पॉजिटिव सहाफ़त करें और पहले सहाफ़त सीखे। सही है, अचानक उठ के आ गया मैं सहाफ़ी और मैं यूँ हूँ, ऐसा धंधा अब यहाँ पर चलने वाला नहीं है। तो इस नाले वाले के हवाले से हम मज़ीद भी जो है इंकशाफात करेंगे और ख़ास तौर पर इस नाले वाले की जो ऑडियंस है, ये बड़ा शुरफा कमेटी का चेयरमैन बनता है, इसकी गंदी गंदी गालियाँ और उसके अलावा दूसरों को कहना कि कामरान मिनाज से नाड़ा खोल दिया, आजकल उन्हीं के जाके नाड़े बंद कर रहा है। और इसकी जो दीगर दूसरी वीडियोस हैं जिसमें झूठ बोलता है और पुलिस को दबाव में लाता है, इदारों को दबाव में लाता है, और कुछ जो है इंतज़ामिया के लोग हैं उनका ये टाउट है, तो उनका जो ये टाउट बना है, ये सारी चीज़ें जो है इंशाअल्लाह
آگے آگے مزید جو ہے ایکسپوز کریں گے، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا دھندا کیا ہے، اس حوالے سے پوری ہم انویسٹیگیٹ کر کے ساری چیزیں جو ہے اس ناڑے والے کی انشاءاللہ سامنے لے کے آئیں گے۔ تو آپ ابن آدم یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس پہ کمنٹ ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اس ویڈیو کو شیئر ہونے سے اس ناڑے والے کا جو چہرہ ہے وہ سب کے سامنے آ جائے، کیونکہ اس کو کوئی صحافی نہ سمجھے، یہ یوٹیوبر ہے، فیس بکر پہ لگا رہتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کو صحافت کی الف بے بھی نہیں پتہ ہے۔ 19 منٹ کی اس نے ویڈیو بنائی ہے، تو میں نے مختصر لفظوں میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک قصے کی کہانی بنا دی ہے، بس اس کو بولنے کا شوق ہے۔ تو ابن آدم کے ساتھ رہیں، پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، ناڑے والا پھر ایکسپوز ہوگا۔ اللہ حافظ۔